बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है। बेसिकली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से मुराद ये है कि सोसाइटी में जो लोगों के स्टेटस की एक रैंकिंग होती है, लोगों को दर्जा बंदी दी जाती है, उसे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर टू रैंकिंग ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस, कि लोगों को उनके स्टेटस के बिना पर रैंक देना, अपर, लोअर, मिडल, ये सब क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। दिस रैंकिंग में बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, पावर, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और प्रेस्टाइज, कास्ट एंड एजुकेशन। ये इन चीज़ों की बुनियाद पर कि अगर किसका ऑक्यूपेशन अच्छा है तो उसको अच्छे दर्जा देना, पावर कोई स्ट्रॉन्ग है उसे दर्जा ज़्यादा देना, अगर कोई कमज़ोर है उसे कम दर्जा देना, इकोनॉमिकली अगर कोई स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसके अच्छे हैं वो अपर में आ जाता है, फिर मिडल, फिर लोअर। इसी तरह ये इन चीज़ों की बुनियाद पर जो लोगों के पैसे, उसके ऑक्यूपेशन की, उसकी ताकत की बुनियाद पर जो हम उन्हें दर्जा देते हैं, या तलीम के लिहाज से दिस इज़ अ वेल एजुकेटेड, ये नॉर्मल है, ये मिडल है, ये जो हम इन चीज़ों की बुनियाद पर एक दर्जा देते हैं सोसाइटी में, उसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसके आगे कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं। डिटर्मिनेंट से मुराद वो अवामिल जिनकी वजह से हम ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पावर। पावर क्या है? पावर से मुराद ताकत, द डिग्री टू विच अ पर्सन कैन कंट्रोल अदर पीपल। कहता है कि ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम दूसरे लोगों को कंट्रोल करते हैं। मोर पावर मोर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, जितना बंदा मजबूत होगा, ताकतवर होगा, उतनी ही उसकी इज्जत होगी, उतना ही वो अच्छे स्टेटस पर होगा और उसको जो मुकाम दिया जाएगा वो अच्छा होगा। आगे है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, द लेवल ऑफ इनकम फ्राम ऑल रिसोर्सेज इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ वंस प्लेस इन सोसाइटी। कहता है कि इनकम जो रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से जो ऑल इनकम रिसोर्सेज है उनका बड़ा एक अमल दखल होता है कि सोसाइटी में एक बंदे को प्लेस देने के लिए, उसे एक स्टेटस देने के लिए, एक दर्जा देने के लिए। इकोनॉमिक रिसोर्सेज है रूरल एंड अर्बन एरियाज़, इस हवाले से भी देखा जाता है। आगे उसकी प्रेस्टाइज मतलब इज़्ज़त, द डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट फेवरेबल रिगार्ड और इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल बाय द मेंबर ऑफ सोसाइटी। कहता है कि इज़्ज़त के लिहाज से भी दर्जा दिया जाता है कि फ़लाँ बंदा है, अगर उसको सोसाइटी में कितनी ज़्यादा लोग इज़्ज़त देते हैं, कितना प्रेफर करते हैं। अगर एक बंदा रिस्पेक्टेबल है, उसे सोसाइटी में रहने वाले लोग काबिल एहतराम निगाह से देखते हैं, तो उसे हम यकीनन एक अच्छा रैंक देते हैं, अच्छी क्लास में ले आते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बुरे कामों की वजह से लोग उसे अच्छे निगाह से ना देखते हो तो फिर वो भी लवर जो होती है स्टेटस उसमें आ जाता है, उसका मुकाम गिर जाता है। फिर इसके अलावा ऑक्यूपेशन, हाई क्लास प्रोफेशनल इंक्लूड बिग बिजनेस, इंडस्ट्री और लैंडलॉर्ड्स ईटीसी। ये जो है ऑक्यूपेशन, ये उसका पेशा, इसके हवाले से भी इज़्ज़त दी जाती है। वैसे तो पैसा रिसोर्स, इनकम रिसोर्सेज और ऑक्यूपेशन का बड़ा तल्लक है कि पैसा तो हर बंदे के पास होता है, लेकिन जो उसका ऑक्यूपेशन शोबा है ना, उसको देखना ज़रूरी होता है कि उसका शोबा अच्छा है या बुरा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, उसका एक जो शोबा है, ऑक्यूपेशन है, वो बड़ा ऑनरेबल है, इज़्ज़त के काबिल है, तो उस हवाले से हम एक देते हैं, दर्जाबंदी देते हैं। इसके अलावा कास्ट, इसका भी काफ़ी हद तक अमल दखल है, क्योंकि इन ये जो देहाती इलाके, इनमें ज़ात का बड़ा अमल दखल होता है, जिस तरह चौधरी, गुज्जर, बलोच, बाजवा, इस तरह बड़ा इसका अमल दखल होता है। ज़ात का भी जो हमारी ये इसके स्ट्रैटिफिकेशन के हवाले से। आगे एजुकेशन, द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज़ आल्सो डिटरमाइंस द सोशल क्लास। कहता है कि जो तालीम है उसका मयार, वो भी बड़ा इसका अमल दखल होता है स्ट्रैटिफिकेशन में। एजुकेशन को भी देखा जाता है कि ये बंदा कितना पढ़ा हुआ है, कितना वेल एजुकेटेड है या नॉर्मल है, इस हवाले से फिर उसे दर्जा बंदी दी जाती है सोसाइटी में। और आगे इसमें हम देखते हैं कि जो सोशल क्लासेस इन पाकिस्तान है, जो कि पास पेपर का क्वेश्चन भी है, इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो ये सोशल क्लासेस हैं वो क्या है।
सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अपर सोशल क्लास। अपर में आगे अपर ए, अपर बी, अपर मिडल और अपर लोअर क्लास। आगे इसमें आ जाता है मिडल सोशल क्लास। मिडल सोशल क्लास के बाद आ जाता है मिडल बी, सी और मिडल लोअर। इसमें भी आगे दर्जा बंदी है। इसमें थर्ड है हमारे पास वर्किंग सोशल क्लास। आगे मज़ीद हम इस इंडिविजुअल के बारे में जानेंगे कि अपर सोशल क्लास क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें अपर सोशल क्लास की, तो ये लोग जो होते हैं दे हैव हाई लेवल ऑफ इनकम एंड बिलोंग टू बी मोस्ट हाई पेइंग प्रोफेशन। ये इस जो अपर क्लास में जिन लोगों को हम जगह देते हैं, स्टेटस देते हैं, ये हाई लेवल इनकी इनकम होती है और इनके हाई पेइंग प्रोफेशन होता है। और उसके बाद दे लिव इन क्लीनेस्ट प्लेस ऑफ द कंट्री। ये मुल्क के उस हिस्से में रहते हैं जहां बिल्कुल सफाई और अच्छा माहौल हो। देयर साइज इज 2% ऑफ टोटल सोसाइटी दे इंक्लूड। इसमें जो इनका साइज़ है हमारी सोसाइटी में वो तकरीबन 2% है। 2% से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जिनके हाई लेवल की इनकम हो और हाई पेइंग प्रोफेशन हो। और टॉप मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, बिग बिजनेस, हाई स्टेटस, लीडरशिप, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आगे है हमारे पास मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में कौन से लोग होते हैं? सोशल मोबिलिटी इज़ फाउंड हाईएस्ट इन द क्लास। सबसे पहले तो हम जानेंगे सोशल मोबिलिटी क्या होती है, जो कि अलग से एक स्टेटस भी है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए डिस्कस करना ज़रूरी है। सोशल मोबिलिटी से मुराद है कि जब एक बंदा मिसाल के तौर पर लोअर क्लास में है तो वो अपनी मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग के बाद अगर वो मिडिल क्लास में आ जाता है तो वो क्या हुई है, उसकी सोशल मोबिलिटी हुई है एक क्लास से दूसरी क्लास में आना, या फिर ये इसमें सोशल मोबिलिटी या फिर प्रोफेशन का चेंज करना। ये आगे मज़ीद हम एक अलहदा से डिस्कस करेंगे। सोशल मोबिलिटी क्या है? एक स्टेटस से दूसरी स्टेटस की जानिब बढ़ना, इसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। इसमें जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनमें ये चीज़ बड़ी ज़्यादा पाई जाती है कि वो सोशल मोबिलिटी उनमें बड़ी ज़्यादा होती है, वो ट्राई करते हैं अपर क्लास की तरफ जाने की। दे लिव कंफर्टेबली दैन पुअर क्लास। कहता है कि ये अच्छे माहौल में, सुकूनदा माहौल में रहते हैं गरीबों की निस्बत। बट आर फाइनेंशियली लोअर दैन अपर क्लास। ये अपर क्लास से फाइनेंशियली तौर पर, माली तौर पर थोड़े से लो होते हैं। दे ऑल आर एम्प्लॉयज़। ये तकरीबन तमाम के तमाम मुलाजमीन तबका इसमें आ जाता है। देयर नॉर्म्स आर लाइकली टू सिमिलर टू द पुअर क्लास ड्यू टू रिसेंट स्विचिंग टू मिडिल क्लास। कहता है कि इसमें जो ये नॉर्म्स होती हैं उनके सिमिलर टू पुअर होती है। देयर क्लास बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट ग्रेटिफिकेशन पैटर्न। और इसके बाद हम थर्ड नंबर पर देखेंगे लोअर। इनकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 28% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, ये जो मिडिल क्लास थे। थर्ड इसमें आएगा हमारे पास वर्किंग सोशल क्लास। वर्किंग कौन से लोग होते हैं इसमें? सोशल मोबिलिटी इज़ लोएस्ट इन दिम। इनमें सोशल मोबिलिटी नहीं होती क्योंकि गरीब लोग हैं, मेहनत है, सिर्फ इनके पास इतने पैसे होते हैं कि ये अपना ज़िंदगी बसर कर सके। इनके पास इतनी नहीं है कि ये मूव कर सके, अपने आप को ज़्यादा बेहतर बना सके। तो इस हवाले से इनमें सोशल मोबिलिटी कम पाई जाती है। रेट ऑफ डेविएंस इज हाई इन देम। इसमें कहता है कि डेविएंस का रेट हाई होता है। वो क्या है? डेविएंस क्या है? जिस तरह हम पहले ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, डेविएंस से मुराद है कि नॉर्म्स से नाराफ करना, वायोलेशन ऑफ नॉर्म्स। कानून और कायदे ये लोग बहुत तोड़ते हैं क्योंकि गरीब होते हैं। अपने पैसे की जो होती है अकामुलेशन ऑफ वेल्थ, उसकी वजह से ये जायज़ नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं, हरबे इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके अलावा आगे है दे आर मोस्टली लाइकली टू बी ड्रग्स नारकोटिक्स एडिक्ट्स। इनमें काफ़ी ज़्यादा नशई लोग भी पाए जाते हैं। और दे लैक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इनमें कोई लंबा चौड़ा प्लानिंग करने की बड़ी कमी होती है कि ये आगे का सोच सके, फ्यूचर का सोच सके। दे आर ईदर अनएम्प्लॉयड और गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस। कहते हैं या तो ये होते ही अनएम्प्लॉयड है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट करते हैं। देयर साइज इज़ 70% आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। और इस तरह के लोग 70% हैं। 70 ये हैं, 28 ये है और 2% लोग हैं जो वेल अच्छे हैं। आगे इस टॉपिक में ही हम सोशल मोबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सोशल मोबिलिटी क्या है?
सोशल मोबिलिटी क्या है? सोशल मोबिलिटी बेसिकली ये है कि मूवमेंट ऑफ पीपल अप और डाउन दी स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। ये जो स्टेटसिस वाला सिस्टम है, ये जो मिडिल क्लास, अपर, लोअर, इनमें जो मूवमेंट होती है, मिसाल के तौर पर अगर जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है कि जो मिडिल क्लास है उनमें सोशल मोबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है कि वो अपर क्लास की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है कि एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ बढ़ना बेसिकली सोशल मोबिलिटी कहलाता है। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर। क्लास सिस्टम अलाउ फॉर मोर मूवमेंट देन स्लेव और कास्ट सिस्टम। कहता है क्लास सिस्टम अलाउ करता है मोर मूवमेंट देन स्लेव्स और कास्ट सिस्टम। इट इक्विट डिफ़िकल्ट टू अचीव अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। अगरचा ये काफ़ी मुश्किल होता है कि अचीव करना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, अपनी क्लास को चेंज करना। आगे इसकी मोबिलिटी की टाइप्स हैं, हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक है टेरिटोरियल मोबिलिटी। टेरिटोरियल मोबिलिटी जैसा कि टेरिटरी इलाके से मालूम हो रहा है, लफ्ज़ से मालूम हो रहा है कि इसमें क्या तब्दीली आती है। इट इज़ अ चेंज ऑफ रेजिडेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इसमें क्या होता है कि सिर्फ वो अपनी रेजिडेंस जो है, रहने की जगह है, वो चेंज करते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके में मूव कर जाते हैं। वो की क्या होती है? टेरिटोरियल मोबिलिटी होती है। आगे है वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी क्या होती है? रेफर टू मेजर मूवमेंट अप और डाउन इन सोशल क्लास पोजीशन। ये अप या डाउन सोशल क्लास में मूव करना, या मिडल का बंदा अपर में चले जाएगा या मिडल से वो क्या आ जाएगा, वर्किंग क्लास में आ जाएगा। और बेसिकली ये बाज़ दफ़ा होता भी है कि मिडल क्लास का बंदा वर्किंग क्लास में आ जाता है। तो इससे आगे है हमारे पास वर्टिकल। वर्टिकल मोबिलिटी क्या है? वर्टिकल मोबिलिटी बेसिकली रेफर करती है, हॉरिजेंटल मोबिलिटी रेफर टू मूवमेंट विद इन आ सोशल क्लास। इसमें क्या होता है कि एक ही सोशल क्लास में रहते हुए मूवमेंट करना। इन जनरल देयर इज़ अ नो ओवरऑल चेंज इन सोशल क्लास स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इसमें कोई स्टेटस में तो तब्दीली नहीं आती, लेकिन एक क्लास में ही रहते हुए ना अपने आप को इम्प्रूव कर लेना, अपने आप को बेहतर कर लेना मज़ीद, लेकिन क्लास वही रहना और इसमें अपने आप को इम्प्रूव करना, ये आ जाता है सोशल मोबिलिटी के ज़मरे में। और ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आगे ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में किन चीज़ों की बेस पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जाती है? तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एजुकेशन, तालीम। तालीम की बेस पर सर्टिफिकेशन की जाती है। अगर कोई बंदा पीएचडी है तो उसको एक अच्छा वेल एजुकेटेड का स्टेटस और एक अच्छे स्टेटस में वो आ जाता है। अगर कोई उससे कम है तो उससे नीचे, इस तरह एजुकेशन की बुनियाद पर एक स्टेटस दिया जाता है। दूसरा ज़ात, कास्ट की बुनियाद पर हमारे काफ़ी सारे, जिस तरह ये देहाती एरियाज़ में कास्ट की बड़ी अहमियत है। ज़ात की बुनियाद पर एक सोशल स्टेटस दिया जाता है, कुछ कौम्स को बड़ा अच्छा स्टेटस दिया जाता है। और इस हवाले से जो तीसरा है वो है वेल्थ, दौलत। ये एज अ हेडिंग्स है, आपने इसमें वजाहत करते जाना है। वेल्थ, दौलत की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जाती है। और चौथे नंबर पर है सोर्स ऑफ इनकम। जो ज़राए हैं, ज़राए मुआश, उनकी बुनियाद पर अगर कोई अच्छे पेशे से मुंसलिक है, सोर्स ऑफ इनकम उसका अच्छा है तो उसको अच्छी इज़्ज़त दी जाए। अगरचा एक बंदा है उसके पास पैसा है लेकिन वो क्या करता है, स्मगलिंग करता है, ड्रग्स बेचता है, तो उसका वो मुकाम नहीं रहेगा जितना एक बिजनेसमैन का होगा। सोर्स ऑफ इनकम की बुनियाद पर भी इज़्ज़त दी जाती है। तो ये थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन पाकिस्तान: एजुकेशन, कास्ट, वेल्थ एंड सोर्स ऑफ इनकम। तो इसमें हमने आज के ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा, इसके डिटर्मिनेंट्स पढ़े, इसके जो क्लासेस हैं सोशल क्लासेस इन पाकिस्तान, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वो रीड आउट की। सोशल मोबिलिटी इसमें हमने रीड आउट किया और एंड पर हमने ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं पाकिस्तान में उनको रीड आउट किया। तो ये हम